क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह को देश के संसद भवन में, देश की पार्लियामेंट में आने से डर लगने लगा है, जैसा कि आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं? क्या सीजेपी के सफलता के बाद देश में किसान आंदोलन एक बार फिर होने जा रहा है? कम से कम तस्वीर भोपाल से तो ऐसी ही आ रही है। और क्या है इडियट और अंधभक्त के बीच में अंतर, जो कि आज राहुल गांधी पार्लियामेंट में बता रहे थे और जिस पर खूब चर्चा हो रही है? इन्हीं कुछ सवालों के जवाबों को तलाशेंगे, साथ में इस सवाल के जवाब को भी तलाशेंगे कि सड़क से लेकर के संसद तक इन दिनों देश का मिजाज कैसा है। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आजम। सबसे पहले बात राहुल गांधी के उस आरोप पर जिसमें वो कह रहे हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को पार्लियामेंट में आने से डर लग रहा है, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। इस आरोप के पीछे वो तर्क दे रहे हैं कि बीते सप्ताह 20 जुलाई को जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज की थी, आंसू गैस के गोले दागे थे और कुछ स्टूडेंट पर दिल्ली पुलिस ने पेलेट्स गन चलाए थे, उस पर राहुल गांधी लगातार गृह मंत्री अमित शाह पर हमलावर है। वो कह रहे हैं ये सब कुछ दिल्ली पुलिस जो कुछ भी कर रही है वो गृह मंत्रालय के अंदर में आता है, या तो अमित शाह के इशारे पर हुआ जो कि गृह मंत्री है, या नहीं तो अगर उनको नहीं पता था तो ये बहुत बड़ी लापरवाही वाली बात है। यानी दोनों ही मसले पर, दोनों ही मुद्दे पर राहुल गांधी अमित शाह को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच देश के संसद भवन, देश की पार्लियामेंट में पेपर लीक के विरोध में कानून आया है, बिल आया है, जिस पर चर्चा चल रही है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है और गंभीर बात यह है कि इन चर्चाओं के बीच में से ना तो देश के प्रधानमंत्री वहां मौजूद हैं और ना ही देश के गृह मंत्री वहां मौजूद हैं। फिर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि अगर छात्रों के बीच ना गृह मंत्री मौजूद है ना प्रधानमंत्री मौजूद है, फिर सवाल किनसे पूछा जाए? दिल्ली पुलिस की जवाबदेही कौन देगा? इस बीच किरण रिजिजू और बाकी तमाम मंत्री, निशिकांत दुबे जो सांसद है बीजेपी के, वो बीच बीच में खड़े होकर के राहुल गांधी के भाषण का विरोध कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के कोई सीनियर नेता वहां पर फिलहाल मौजूद नहीं है। हालांकि राजनाथ सिंह मौजूद है, रक्षा मंत्री हैं, मगर वो भी बहुत डिफेंसिव मोड में दिख रहे हैं। इससे पता चलता है, इससे कहीं ना कहीं लोग कॉमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि बीजेपी सरकार इन दिनों लगातार बैकफुट पर है, इन दिनों लगातार डिफेंसिव मोड में है, लगातार कमजोर होती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से छात्रों पर बर्बरता की थी, जिस तरीके से लाठीचार्ज किया था, सरकार को उसका सवाल देने का जवाब नहीं मिल पा रहा है। सरकार इस मुद्दे को नहीं संभाल पा रही है और कैसे भी करके इसे खत्म करना चाह रही है, इस मुद्दे को दबाना चाह रही है। ऐसा लोग सोशल मीडिया पर कमेंट्स कर रहे हैं, लिख रहे हैं और कम से कम राहुल गांधी गाहे बगाहे यही बात कहना चाह रहे हैं। अब आते हैं उस सवाल पर कि क्या देश में सीजेपी के बाद एक और बड़ा आंदोलन होने जा रहा है? क्या देश में फिर से किसान आंदोलन होने जा रहा है? क्योंकि तस्वीर आ रही है मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री के आवास को घेराव करने के लिए कम से कम 2000 किसान फिर से सड़कों पर आ चुके हैं। उन किसानों के पास क्या है? सभी किसानों के पास ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर पर 7 दिनों का राशन कम से कम उनके पास है, ऐसा वो कह रहे हैं। किसानों की मांग ये है कि सरकार जो है 100% मूंग खरीदने पर विचार करे और 100% हमारा जो सभी मूंग है जिसके लिए वादे हुए थे वो खरीदे, और इनके अलावा जो खाद प्रोवाइड कराई जाती है किसानों को, उस पर सही रूल रेगुलेशन नियम लगाए जाए, क्योंकि अभी जो नियम चल रहा है उसमें अनियमितता बहुत ज्यादा है। किसानों की ये 2 मांग है। इस बीच किसान की लगातार कोशिश है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उनसे मिले और वो खुद आकर के इस बात को लेकर आश्वस्त करें। लेकिन मुख्यमंत्री साहब शायद प्रधानमंत्री साहब से इंस्पायर है, ना प्रधानमंत्री किसानों की बातों को डायरेक्ट सुनने को तैयार हुए थे और ना ही मुख्यमंत्री साहब सुनने को तैयार है। हाँ, इस बीच हुआ ये है कि जो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है ऐंदल सिंह साहब, वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, जो विपक्ष के नेता है जीतू पटवारी, वो सरकार पर हमलावर है। इन सब के बीच संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में ये आंदोलन, ये मार्च निकाली गई है और इसमें साफ साफ क्लियरली कहा गया है, मांग है कि सरकार जो है वो हमारी मांग को सुने, नहीं तो 7 दिन, फिर 14 दिन, फिर 21 दिन, फिर 28 दिन और ऐसे बढ़ता चला जाएगा जब तक हमारी मांग नहीं सुन ली जाती है। इस बीच दैनिक भास्कर के हवाले से खबर आई है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने आला अधिकारी, आला अफसरों के साथ बातचीत किए हैं। इस बीच हो क्या रहा है? इस बीच भोपाल में हर तरफ जाम की स्थिति बनी हुई है, चाहे नर्मदापुरम का इलाका हो, होशंगाबाद का इलाका हो, एम्स का एरिया हो, हर जगह पर आम आवाम पब्लिक परेशान है क्योंकि सड़कें जाम हैं और सरकार फिलहाल कुछ भी एक्शन लेने के लिए अभी बहुत ज्यादा बेताब दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। और किसान लगातार कॉल दे रहे हैं। किसान के जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता है वो कह रहे हैं कि दिल्ली में अभी कॉकरोच जो थे, वो छोटे छोटे कॉकरोच आए थे सड़कों पर, अब उन कॉकरोच के बाप आ चुके हैं सड़कों पर, अब उनके गार्जियन आ चुके हैं सड़कों पर। अब सरकार के नाक में हम नकेल कस के जाएंगे, हम अपनी मांग मनवा के जाएंगे। ये संयुक्त किसान मोर्चा का बयान है। और संयुक्त किसान मोर्चा ने तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ साथ 19 किसान के मोर्चा के अलग अलग जो सदस्य है, जो ग्रुप है,
उनको आमंत्रित किया है, उनको निमंत्रित किया है कि आप भी आइए हमारे साथ जुड़िए, और लोग जुड़ रहे हैं। अभी तक इस खबर को रिकॉर्ड किए जाने तक कम से कम कहा जा रहा है कि 2000 से ज्यादा किसान मध्य प्रदेश के भोपाल में इकट्ठा हो चुके हैं और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि मोहन यादव की या तो आवास का घेराव करे या नहीं तो उनसे मिल करके अपनी मांग को मनवाए, अपनी मांग उनको सुनाए कि उनकी क्या डिमांड है, क्या मांग है। लेकिन मोहन यादव इस पर एक्शन लेने के मोड में फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। अब आते हैं सड़क से संसद पर और बात करते हैं राहुल गांधी की उस टिप्पणी पर जिस पर आज लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ और जिसके बाद बहुत बवाल हुआ और फिर राहुल गांधी के कुछ शब्दों को भी पार्लियामेंट की जो रिकॉर्ड्स होती हैं उससे हटाई गई, एक्सपंज किया गया। राहुल गांधी आज लोकसभा में एंटी पेपर लीक जो बिल आया है उस पर अपनी बातों को रख रहे थे, संबोधित कर रहे थे। इस बीच उन्होंने एक स्टूडेंट के साथ, एक फीमेल स्टूडेंट के साथ हुई बातचीत को शेयर किया। उन्होंने कहा कि मैं एक लड़की से बात कर रहा था जो स्टूडेंट है, उससे बात कर रहा था और मैंने पूछा कि स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त में क्या अंतर होता है। जो स्टूडेंट थी वो बोली कि स्टूडेंट वो होता है जिनके अंदर सीखने की ललक हो, उसके अंदर उम्र का कोई पड़ाव ना हो, कोई तकाजा ना हो। वो पिता भी हो सकते हैं, वो किसान भी हो सकते हैं, वो छात्र भी हो सकते हैं, वो नौजवान भी हो सकते हैं, वो हर उम्र के लोग हो सकते हैं। अगर ऐसी कोई थॉट रखता है तो वो स्टूडेंट है। फिर उसके बाद बात आई इडियट वाले शब्द पर। राहुल गांधी जैसे ही इडियट शब्द बोले वैसे ही सत्ता पक्ष के तमाम सांसद, खासतौर से किरण रिजिजू और निशिकांत दुबे खड़ा होकर के विरोध जताने लगे। इस पर राहुल गांधी ने सफाई देते हुए कहा कि मैं आप लोगों में से किसी को इडियट नहीं कह रहा हूं, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूं। फिर वो इडियट का परिभाषा बताए। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि इडियट वो होता है, ऐसा उनको उस फीमेल स्टूडेंट ने बताया था कि जिनको लगता है कि उनको सब कुछ पता है, वो घमंडी होते हैं, वो अपने सामने किसी को अपने से ज्यादा काबिल नहीं समझते हैं, कोई भी चीज सीखने में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। उनको लगता है कि दुनिया का सारी चीजें उनको पता है और वो अपने आप में मस्त होते हैं, वो अपने आप में गुम होते हैं। और जो इंसान ऐसी थॉट रखते हैं वो इडियट होते हैं। राहुल गांधी इशारों में बहुत बड़ी बात कह गए हैं। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो आप भी समझ गए होंगे। फिर जब यह हंगामा हो ही रहा था तब राहुल गांधी अपनी भाषण को कंटिन्यू रखते हुए, जारी रखते हुए कहते हैं कि अंधभक्त का परिभाषा मैं बताता हूं आपको। राहुल गांधी इसके बाद आते हैं अंधभक्त वाले परिभाषा पर और वो कहते हैं कि अंधभक्त वो होता है जिसको, अगर एक लाइन में मैं कहूं तो अंधभक्त वो इंसान होता है जिसको लगता है कि जो इडियट है वो उसका भगवान है और जो इडियट को भगवान समझता है वही अंधभक्त होता है। यानी राहुल इडियट और अंधभक्त दो शब्दों की ऐसी परिभाषा दे गए जिस पर चोट करना था वहां चोट भी पहुंच गई और लाठी भी नहीं टूटी। जो कहावत होता है हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में कि सांप भी मर गया और लाठी भी बच गया, ये कहावत वहां पर सिद्ध होता हुआ नजर आया। राहुल गांधी को जो बात कहनी थी वो कह गए और जिनको जो समझना था समझ गए। हालांकि राहुल गांधी के इडियट शब्द को स्पंज कर दिया गया, पार्लियामेंट की रिकॉर्ड से हटा दी गई। बाकी ये बातें अभी भी हैं, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। तो राहुल गांधी इडियट और अंधभक्त के बीच में डिफरेंस बता रहे थे। राहुल गांधी बता रहे थे कि अमित शाह क्यों डरे हुए हैं, गृह मंत्री है वो, उनको संसद में आकर के इस पर चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए कि छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों की गई, इसका जवाब कौन देगा, इसकी जवाबदेही किसकी है, किसके इशारे पर, किसके कहने पर छात्रों पर पेलेट्स गन चलाए गए, आंसू गैस के गोले दागे गए या फिर उनके ऊपर लाठियां चलाई गई और तमाम तरीके के उन पर जुल्म ज़्यादती की गई। राहुल गांधी ये आवाज़ उठा रहे थे, ये बात कह रहे थे। इनके अलावा किसानों की जो स्थिति है फिलहाल वो ऐसी ही है। इन सब के बीच देश में आपको मैं लगातार अपडेट हम लोग दे ही रहे हैं कि क्या चल रहा है। E20 का मुद्दा अलग गर्म है, जौहर यूनिवर्सिटी वाला मामला गर्म था ही, हालांकि अभी वो ठंडे बस्ते में चला गया है। तो लगातार चारों तरफ से हर मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है। अभी तक पार्लियामेंट में यह होता यह था कि जब सरकार की ओर से बात रखनी हो या आवाज उठाना हो या कोई सरकार की ओर से पक्ष रखना हो तो गृह मंत्री अमित शाह पार्लियामेंट के अंदर में आते थे और वो बात अपनी रखते थे। लेकिन इस बार मॉनसून सत्र में ऐसा हो रहा है कि अमित शाह खुद फ्रंट फुट पर आकर के नहीं खेल रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी तो बिल्कुल आ ही नहीं रहे हैं, बल्कि किरण रिजिजू मोर्चे को संभालने की कोशिश करते हैं या नहीं तो निशिकांत दुबे आकर के आगे पीछे कुछ ना कुछ बयान दे रहे हैं और लगातार सुर्खियों में बनने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी के ये बयान, राहुल गांधी की ये चीजें फिलहाल सुर्खियों में हैं और इस पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। उधर मध्य प्रदेश में भोपाल में भी किसान सड़कों पर है और उनकी भी मांगे अभी फिलहाल सरकार नहीं मानी है। किसानों को रोकने के लिए मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार ने कई जगहों पर बैरिकेड्स लगाए, पुलिस को इकट्ठा किया, पुलिस को रखा, लेकिन किसान अपने ट्रैक्टर से बैरिकेड्स को गिराते हुए भोपाल के शहर तक इंटर लगभग कर चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि किसान का अगला स्टेप क्या होगा, सरकार उस पर क्या कदम उठाती है और क्या एंटी पेपर लीक जो आई है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि छात्रों के भविष्य के लिए एक बेहतर कानून हो सकता है, इस पर बात करने के लिए
सरकार की ओर से क्या अमित शाह आएंगे या फिर इसे ऐसे ही जो जूनियर मिनिस्टर है या फिर जो भी जूनियर मिनिस्टर के जो छोटे पोर्टफोलियो वाले मंत्री हैं, क्या वही इस मोर्चे को संभालेंगे? फिलहाल ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अभी राहुल गांधी के बयान से काफ़ी सुर्खियां बटोरी जा रही हैं। राहुल गांधी के बयान सुर्खियों में हैं और उधर किसान सड़कों पर हैं। तो ये अभी तक का अपडेट है। मेरा नाम नैयर आजम है, आप द क्रेडिबल न्यूज़ देख रहे थे। शुक्रिया।